हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टारगेट डिजिटल इंडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बैंक से रिलेटेड वर्क को एक्सेल में मैनेज करने वाले हैं। अगर आप एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में काम करते हैं या बैंक से रिलेटेड काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पे कुछ बैंक से अगर मान के चलिए, अगर आप एक बैंक में काम कर रहे हैं और वहाँ पे लोन, अगर कोई क्लाइंट अगर लोन लेते हैं तो उनको एंट्री कैसे करनी है, उनकी टोटल किस्त कितनी निकली है और वहाँ पे उनका अमाउंट क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है और कितने साल के लिए हैं, ये सारी चीज़ें, उनका टोटल ब्याज कितना निकलेगा, ये सारी चीज़ें हम आज यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे एक डेमो दिखा देता हूँ। यहाँ पे सीरियल नंबर्स हैं और यहाँ पे क्लाइंट नेम है जो बैंक से लोन लिए हैं, और यहाँ पे लोन का प्रकार है कि कैसा लोन है, कि होम लोन है, पर्सनल लोन है, कार लोन है। ये यहाँ पे लोन का प्रकार है। उसके बाद अब यहाँ पे लोन अमाउंट है कि कौन कितना लोन लिया है और उसपे इंटरेस्ट कितना लगा है, सालाना जो भी है, ईयरली इंटरेस्ट यानी 10% किसी में है, ये 8% है, यहाँ पे फिर 10% दिया गया है। ये मैंने एक रेंडमली डेमो तैयार किया है आपके लिए बताने के लिए। हालांकि कुछ भी हो सकता है, इंटरेस्ट जो जिस बैंक में आप काम कर रहे हैं या फाइनेंशियल कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ के रेट के अकॉर्डिंग आपको रेट डालना है। ये मैं आपको सिर्फ एक डेमो दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे ड्यूरेशन दिया गया है कि कितने ईयर्स के लिए लोन दिया गया है। अब यहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट है जिसको आप ईएमआई बोलते हैं। ये यहाँ पे ईएमआई निकली है कि हर मंथली जो इंस्टॉलमेंट जो किस्त निकलेगी वो यहाँ पे दी गई है। और टोटल कितनी किस्त निकलेगी यानी टोटल अमाउंट कितना निकलेगा, यानी पूरे ईयर का जो ईयर के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट निकलेगा यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद अगर हम इंटरेस्ट की बात करें, केवल इंटरेस्ट की कितना इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पे दिया गया है। तो इस सभी चीज़ों को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करने वाले हैं। तो चलिए हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो हम चलते हैं इसके लिए दूसरी सीट पे। यहाँ पे दूसरी सीट मेरी ब्लैंक है और यहीं पे इस वर्क को मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान के चलिए हेडिंग है। ये हेडिंग अगर मैं डालूंगा तो यहाँ पे काफ़ी प्रोसेस लंबा होने वाला है। मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ये बेसिकली चीज़ें आपको पता होगा हेडिंग, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। ये कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ से। कॉपी करने के बाद सीट 2 पे आया और यहीं पे क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ सिंपल। ये मैंने पेस्ट कर दिया। जिसमें से मैं आपको बता देता हूँ सीरियल नंबर है, क्लाइंट नेम है जो बैंक का कस्टमर होता है, और लोन किस तरह से लोन ले रहे हैं, कौन सा प्रकार का लोन है, अमाउंट है, और इंटरेस्ट रेट है, ड्यूरेशन यानी कितने ईयर का है, यहाँ पे किस्त दी गई है, और यहाँ पे टोटल अमाउंट हुआ है, और यहाँ पे इंटरेस्ट दिया गया है। तो चलिए कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, जैसे कि ये इन चीज़ों में मैं यहाँ पे रेंडमली डाला हूँ तो इन चीज़ों को यहाँ पे मैं कॉपी कर लूँगा। क्या इतनी चीज़ें मैं कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी प्रेस करेंगे। कंट्रोल सी प्रेस करने के बाद उसके बाद सीट 2 पे आऊँगा और यहाँ पे कंट्रोल बी प्रेस कर देंगे। ये मैं पेस्ट कर ले रहा हूँ। अब इतनी चीज़ें ये मैनुअली लिखी गई थी, मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। यहाँ क्लाइंट नेम है, लोन का प्रकार है, कोई किसी का होम लोन है, किसी का पर्सनल लोन है, और यहाँ पे लोन अमाउंट दिया गया है। जो लोग लोन लिए हैं, जैसे कोई 10 लाख लिया है, 1 लाख लिया है, 6 लाख लिया है, तो उस तरह से यहाँ पे उनका अमाउंट दिया गया है। और उस पे कितना इंटरेस्ट लगाया गया है, ईयरली सालाना इंटरेस्ट जो है वो 10% है। इस पे 10% है होम लोन पे। उसी तरह पर्सनल लोन पे 8% है, फिर यहाँ पे कार पे 10%। ये मैंने एक रेंडमली तैयार किया है आपको समझाने के लिए। हालांकि ये सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल कंपनी में अगर काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या किसी बैंक से में काम कर रहे हैं, तो वहाँ की जो भी इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करना है। तो अब यहाँ पे आगे देखेंगे तो यहाँ पे ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन ये भी 5 साल के लिए है, ये 2 या 3 साल के लिए, इसी तरह आगे दिए गए। तो यहाँ हमें निकालनी क्या है, जैसे कि कोई क्लाइंट अगर होम लोन ले रहा है 10 लाख रुपए 10% की दर से, तो उसका 5 साल में कितना, अगर मंथली की बात करें, टोटल मंथली किस्त यानी ईएमआई कितने निकलेगा, तो उसको हम यहाँ पे निकालें। उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इक्वल के निशान लगाएंगे और एक फार्मूला यूज करेंगे पीएमटी। पीएमटी हो गया, टैब की दबाएंगे, ये मैंने पीएमटी लगाया। अब पीएमटी फार्मूले का आर्गूमेंट क्या कहता है, देखिए यहाँ पे रेट दिया गया है, तो सबसे पहले हमें रेट पे क्लिक करना है, ये है 10%। 10% हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे डिवाइड, अब ये ईयरली इंटरेस्ट है यानी सालाना ब्याज है, हम इसको डिवाइड कर देंगे, हमें मंथली निकालना है यानी क्या बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे हम 12 से इसको डिवाइड करेंगे।
कॉमा लगाएंगे। उसके बाद पूछ रहा है NPER यानी नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड कितना दिन के लिए पीरियड दिया गया है, 5 ईयर के लिए। तो मैं इसको क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अब इसको हमें क्या करना है, ये ईयरली है तो हमें इसको गुणा करेंगे कितने से, 5 है ना, 12 पंचे 60, यहाँ पे हम 12 से इसको गुणा कर देंगे। कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब पूछ रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब आपका ये लोन जितना आपने लिया है, तो इस पे क्लिक कर देते हैं हम। यहाँ पे क्लिक कर देंगे और कर देते हैं एंटर। तो देखिए इस तरह से आपका यहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट यानी किस्त EMI आपकी निकल गई। अभी ये नेगेटिव वैल्यू में आ रही है, तो हम इसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे, ये जो सिंबल दिख रहा है इस पे क्लिक करना पड़ेगा। कंट्रोल साथ 1 भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे इसका सिंबल हम इंडिया में कन्वर्ट करेंगे इसको, हिंदी इंडिया। ये देखिए आप जिस कंट्री का हो वो कर सकते हैं। ये देखिए नेगेटिव में आ रहा है। अब इस नेगेटिव को हटाने के लिए दो ऑप्शन है, ये तो आप इसको यहीं पे माइनस लगा दीजिए, माइनस का निशान एंटर कर दीजिए, ये देखिए माइनस हट जाएगा। दूसरा एग्जांपल अगर बात करें तो यहाँ माइनस ना लगा के फार्मूले को जो शुरुआती है यहाँ पे इक्वल के बाद यहाँ माइनस लगा देंगे, ये तब भी हट जाएगा। ये दो तरीके हैं यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे ड्रैग कर ले रहे हैं। तो इस तरह से मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी निकल चुकी है। अब हम बात करते हैं टोटल अमाउंट कितना होगा, यानी 5 ईयर के लिए दिया गया है तो टोटल अमाउंट कितना होगा। तो हम इसके लिए यहाँ पे इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद क्लिक करेंगे सबसे पहले कहाँ पे, ड्यूरेशन पे। ड्यूरेशन पे क्लिक करेंगे या हम कर देते हैं इस पे, सॉरी इस पे क्लिक किए और इंटू का निशान लगाए, हम क्लिक कर देते हैं 5। उसके बाद क्या करेंगे, फिर गुणे का निशान लगाएंगे और इसको हम कर देते हैं 12 से गुणा कर देते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे क्लिक किया, उसके बाद ड्यूरेशन पे, उसके बाद गुणे का निशान लगाया 12, क्लिक कर देते हैं। ये देखिए ये टोटल अमाउंट आपका यहाँ पे निकल जाएगा 5 ईयर के लिए। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इसके लिए आसान तरीका है, इक्वल लगाइए। इक्वल लगाइए, उसके बाद यहाँ पे टोटल जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट से आप माइनस कर दीजिए क्या, अमाउंट। अमाउंट के यहाँ पे माइनस कर दीजिए और कर दीजिए एंटर। तो इस तरह से देखेंगे आपका यहाँ पे टोटल आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें कोई कलर फिल करना है, तो ये कलर फिल कर सकते हैं हम हाईलाइट कराने के लिए इसको हल्का फुल्का। ये देखिए अपना मन चाहा यहाँ पे आप कलर जो भी करना चाहे ये हाईलाइट कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से आप यहाँ से कर सकते हैं। ये बॉर्डर यहाँ पे लगा है, बॉर्डर अगर लगा है तो इसको, यहाँ पे बॉर्डर नहीं लगा तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इस पे क्लिक कर दीजिए, बॉर्डर आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप एक बैंक से रिलेटेड वर्क आप एक्सेल में मैनेज कर सकते हैं। अगर आप एक फाइनेंशियल कंपनी में भी काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।